हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल न्यू चाइनीज ड्रामा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम रेचल है। रेचल अपने घर का कुछ सामान लेकर आ रही होती है। वो अपनी ग्रैंडमा से फोन पर बात कर रही होती है और कहती है आज रात खाने में मैं डम्पलिंग्स बनाऊंगी। कि अचानक उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी बाजू से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। वो लड़का रेचल के पास आ जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। उस लड़के का नाम जैसन होता है। वो रेचल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। रेचल उसे अपने से दूर कर रही होती है और ऊंची आवाज से चिल्ला रही होती है। जैसन रेचल को धक्का देता है और वो बेहोश हो जाती है। जब रेचल को होश आता है तो जैसन उससे माफी मांग रहा होता है और उसे अपनी रिंग दे देता है। रेचल वो रिंग लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जैसन बेहोश हो जाता है। रेचल की ग्रैंडमा काफी परेशान हो रही होती हैं कि रेचल अभी तक घर नहीं आई। जब रेचल घर आती है तो इसकी ग्रैंडमा काफी परेशान होती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ। रेचल उनसे झूठ बोलती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस गिर गई थी। पर उसकी ग्रैंडमा काफी ज्यादा उसके लिए परेशान हो रही होती हैं और कहती हैं कि ये गिरने की चोट नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा इंजरी हुई है। अब वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है। उसके अंदर से काफी ज्यादा गार्ड्स निकलते हैं। उनमें से एक गार्ड कहता है कि हमारे मास्टर ने आपको पिक करने के लिए कहा है, लेकिन रिचल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो इसकी ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हारे डैड एक मिलियनियर हैं और उसने दूसरी शादी कर ली है और उसने तुम्हें मेरे पास छोड़ दिया है। वो कहती है कि तुम्हें अपने फादर के पास वापस चले जाना चाहिए। पर रिचल कहती है कि मैं किसी मिलियनियर को नहीं जानती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो वो गार्ड कहता है कि सर और मैडम आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपका अच्छे से केयर करेंगे। पर वो उनके साथ जाने को राजी नहीं होती। पर उसकी ग्रैंडमा से गलती से उसे धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वो गार्ड जबरदस्ती उसे वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। उसकी ग्रैंडमा भी उसे नहीं रोकती। अब सीन चेंज होता है और हमें जैसन को दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल होता है और अपने जख्मों पर पट्टी करवा रहा होता है। वो उस वक्त भी उसी लेडी का सोच रहा होता है। उसका एक स्कार्फ उसके पास होता है। उसका गार्ड बताता है कि हम उस लेडी को ढूंढ रहे हैं पर हमें वो कहीं नहीं मिली। तो जैसन कहता है कि हमें रॉयल सिटी वापस जाना चाहिए और तुम लोग उस लेडी को ढूंढते रहो। अब हमें रेचल के डैड को दिखाया जाता है। उसकी स्टेप मॉम कहती हैं उसकी बेटी ने किसी को मार दिया होता है और ये सारा इल्जाम ये लोग रेचल को देना चाहते थे और ये लोग रेचल को जेल में भिजवाना चाहते थे। उसके डैड कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर हम एक्सपोज हो गए तो क्या होगा। तो इसकी बेटी कहती है कि आप मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। वो रोने लगती है और कहती है कि आप रेचल को ज्यादा प्यार करते हैं। इन सब की बातें रेचल सुन लेती है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि इसे पकड़ो। तो एक लड़का इसे बालों से पकड़ता हुआ अंदर ले आता है और उससे काफी ज्यादा हर्ट करता है। रेचल कहती है कि मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मुझे जेल में क्यों भिजवाना चाहते हो। तो इसकी स्टेप सिस्टर अपनी मॉम को कहती है कि आप इस पर गुस्सा मत करो, ये शुरू से ही एक गाँव में पली भरी है और कहती है कि ये मेरे डैड हैं और कहती है कि तुम्हें हमारे लिए ये सैक्रिफाइस करना होगा। रेचल वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसकी स्टेप सिस्टर एक शीशे की बोतल उसके सर पर मार देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसकी स्टेप सिस्टर रेचल के हाथ से वो रिंग निकाल देती है जो उसे जैसन ने दी थी। अब उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का ख्याल रखूंगा। अब पुलिस इनके घर पर आती है और रेचल को वहाँ से लेकर चली जाती है। रेचल की फैमिली के पास अचानक दो गाड़ियाँ आ जाती हैं। उनमें से एक गार्ड निकलता है और कहता है कि मैं JS कंपनी का सेक्रेटरी हूँ। वो कहता है कि हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसके पास ऐसी रिंग है, वो हमारे मास्टर की वाइफ है। तो रेचल की स्टेप सिस्टर वो रिंग उसे दिखा देती है जो उसने रेचल के हाथ से निकाल ली थी। रेचल की फैमिली तो काफी खुश हो जाती है। रेचल की स्टेप सिस्टर सोच रही होती है कि जेसन को तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो रेचल से शादी क्यों करना चाहता है। अब जेसन गाड़ी से उतरता है और उसके लिए काफी ज्यादा गिफ्ट्स लेकर आता है। वो उसे काफी ज्यादा कार्स, हाउस और मनी की ऑफर करवाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रेचल की स्टेप सिस्टर कुछ भी नहीं सोचती और कहती है कि हाँ मैं करूंगी। अब हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रेचल की सजा अब खत्म हो चुकी होती है। रेचल ने जेल में 2 बच्चों को पैदा किया हुआ होता है। वो नर्स से पूछती है कि मुझे अपने बच्चों से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा। तो नर्स कहती है कि तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। रेचल कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैंने अपने दोनों बच्चे के रोने की आवाज सुनी
आदमी है। रेचल जेल से निकलकर ये सोच रही होती है कि मैंने अपने बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं की। रेचल को एक कॉल आता है, उसमें बताते हैं कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये सब सुनकर रेचल तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी ग्रैंडमा को देखने आती है तो उसकी ग्रैंडमा काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि फाइनली तुम वापस आ गई। उसकी ग्रैंडमा पूछती है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया। तो रेचल कहती है कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो कहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। रेचल अपनी फ्रेंड से थैंक्स कहती है कि उसने उसकी ग्रैंडमा का काफी ख्याल रखा है और वो कहती है कि वो इसका उसे पे करेगी। अब सीन चेंज होता है और रेचल किसी जगह पर काम करने के लिए आती है। उसका बॉस उसे काफी डांट रहा होता है। वो कहता है कि तुम अगर अच्छी तरह काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। उसका बॉस कहता है कि जैसन सर अंदर हैं, तुम्हें उनके साथ काफी अच्छा बिहेव करना होगा, तभी मैं तुम्हें अच्छा पे करूंगा। वो उसको अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। अब हमें दो लड़का लड़की को दिखाया जाता है जिनके हाथ में कोई पॉइजन वाली चीज होती है जो वो जैसन को पिलाना चाहते थे। रेचल उन दोनों के हाथ में वो देख लेती है। जैसन जब वो ड्रिंक पीने लगता है तो रेचल उसे पकड़ लेती है और कहती है कि इसे मत पियो। जैसन उस लड़की को देखता है तो उसने वही नेकलेस पहना हुआ होता है, तो उसे देखकर उसे वो विलेज वाली लड़की याद आ जाती है। उसे कोई धक्का देता है जिसकी वजह से ड्रिंक जैसन के ऊपर गिर जाती है। जैसन ये सब कुछ देखकर काफी गुस्सा होता है। अब रेचल का बॉस उसे थप्पड़ मारता है और उसे माफी मांगने के लिए कहता है। रेचल घुटनों पे आकर उससे माफी मांगती है। जैसन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रेचल अपने बॉस से कहती है कि वो उसे आज के लिए पे करें, पर उसका बॉस उसे कुछ पे नहीं करता और उसके गार्ड्स उसे मारने लगते हैं। रेचल सोचती है कि उसे उसकी ग्रैंडमा के लिए पैसे कलेक्ट करने होंगे, तो रेचल को जैसन नजर आता है। वो उससे वो सारा कुछ एक्सप्लेन करने लगती है कि उसके ड्रिंक में किसी ने पॉइजन डाला हुआ था, पर जैसन उसकी कोई बात नहीं सुनता। जैसन अपनी जेब में से कुछ पैसे निकालता है और ऊपर फेंक देता है और कहता है कि अब तुम मुझे तंग मत करना। रेचल जमीन से वो पैसे उठा लेती है। इतनी देर में जैसन को एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है। डॉक्टर्स बताते हैं कि शान बेहोश हो गया था। जैसन अपने बॉडीगार्ड्स पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। शैन हॉस्पिटल से भी कहीं चला जाता है। अब हमें शैन को दिखाया जाता है, वो सड़क के बीच में चल रहा होता है। अचानक एक गाड़ी उसके पास आने लगती है तो रेचल उस बच्चे को देख लेती है और वहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं? शैन काफी हैरान होता है और उसे बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। रेचल सोचती है कि अगर मेरे बच्चे भी जिंदा होते तो वो आज इसकी एज के होते। वहाँ पर जैसन आ जाता है और शैन को अपने पास कर लेता है। वो कहता है कि तुम हॉस्पिटल से क्यों भागे और तुम सड़क के बीच में क्यों चल रहे थे? क्या तुमने मरना है? शैन कहता है कि इसने मेरी हेल्प की है और इसकी टांग भी इंजर है, प्लीज आप उसे कुछ मत कहिए। जैसन कहता है कि ये तुम्हारी पैसे बटोरने की और कोई ट्रिक लग रही है और वो कहती है कि ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है, मेरा कोई इरादा नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। शान अपने डैड को उसकी हेल्प करने का कहता है। रेचल वहाँ से जाने ही लगती है कि अचानक इसकी स्टेप सिस्टर जॉय वहाँ आ जाती है। रेचल ये सब कुछ देखकर काफी हैरान होती है कि शान जॉय का बेटा है। जेसन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जॉय कहती है कि शान मेरा भी बेटा है। तो जेसन जॉय पर काफी नाराज होता है और उस पर काफी गुस्सा करता है कि तुम कैसी मॉम हो, एक बच्चे को भी तुम संभाल नहीं सकती। वो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मुझे पता नहीं चला। शान को भी अपनी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है और वो कहता है कि मुझे आप जैसी मॉम नहीं चाहिए। जेसन कहता है कि तुम बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल मॉम हो। जॉय रेचल को देखती है और काफी ज्यादा हैरान होती है। वो जेसन को कहती है कि ये लड़की कौन है। जेसन कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वो अपने गार्ड्स को कहकर वहाँ से उसे भिजवा देता है। रेचल सोचती है कि जॉय बहुत ज्यादा बुरी लड़की है, इसने मुझे जेल में भिजवा दिया था और अब इसकी वजह से मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं और मेरी ग्रैंडमा भी काफी ज्यादा बीमार है और मैं उनके मेडिसिन के लिए पैसे भी नहीं जोड़ सकती। तो जेसन रेचल को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो, तुम यहाँ से जाओ। तो फिर रेचल वहाँ से चली जाती है। जॉय कहती है कि 6 साल हो गए हैं और अभी भी तुम उस लड़की को नहीं भूले। अब मैं तुम्हारे बेटे को यूज कर तुम्हारे से क्लोज होंगी। हॉस्पिटल आती है अपनी पट्टी वगैरह करवाने, तो नर्स इसे कहती है कि तुम्हें टाइम पर अपनी दवाई खानी चाहिए। वहाँ पर जेसन भी आया हुआ होता है। रेचल उसे देखकर काफी परेशान होती है। शान की तबीयत काफी खराब हुई होती है और इसको ब्लड की
जरूरत भी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि शान के ब्लड काफी रेयर है, इसका ब्लड मिलना काफी मुश्किल है और शान की सिचुएशन भी काफी क्रिटिकल हो रही होती है। रेचल कहती है कि ओ नेगेटिव मेरा भी ब्लड है, मैं इसे बचा सकती हूँ। डॉक्टर उसकी बात सुनकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसकी मॉम हो, और वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। रेचल अपना ब्लड देकर वहाँ से आती है तो जैसन रेचल को कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे चाहिए। रेचल कहती है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। तो जैसन कहता है कि तुम बगैर पैसों के काम कर ही नहीं सकती। तो रेचल कहती है कि हाँ, मुझे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। जैसन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। रेचल कहती है कि तुम ये सब कुछ रहने दो। तो जैसन कहते हैं कि मेरे बच्चे को कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये जॉब एक्सेप्ट करूंगी। तो जैसन कहता है कि क्यों नहीं, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम जरूर रहोगी। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर रेचल जैसन के ऑफिस में आ जाती है। वो जैसन के लिए कॉफी लेकर आती है और जैसन उसे एक फाइल देता है और कहता है कि कल तक इसको कंप्लीट करो, और वो उसे नीचे फेंक देता है। रेचल फाइल को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो फाइल को देखती है, ये सारी फाइल इंग्लिश में होती है। रेचल जैसन को कहती है कि ये सब कुछ तो इंग्लिश में है, मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। वो कहता है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पे नहीं करूँगा। रेचल कहती है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ कर दूंगी। इतनी देर में वहाँ पर शान आ जाता है। वो अपने डैड को गले लगाने के बजाय रेचल को गले लगाता है। वो रेचल को कहता है कि आपका नेकलेस बहुत ब्यूटीफुल है। तो रेचल उसे बताती है कि ये नेकलेस उसे उसकी मॉम ने दिया था और ये नेकलेस उसके लिए बहुत लकी है। तो शान अपने डैड को कहता है कि क्या ये लेडी मेरी टेक केयर कर सकती है। तो जैसन कहता है कि ठीक है, आज से तुम इसकी टेक केयर करोगी। ये सब सुन के शान काफी खुश होता है। शान रेचल का बाल अपने पास रख लेता है और कहता है कि मैं टेस्ट करवाऊंगा कि ये मेरी मॉम है। रेचल शान के लिए सुबह ब्रेकफास्ट लेकर आती है। जैसन रेचल को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल शान की मॉम लगती है। रेचल जब शान के रूम में आती है तो शान वहाँ पर नहीं होता। शान खिड़की से अपने घर से भाग जाता है। जैसन अपने गार्ड को शान का पता करवाने के लिए कहता है। शान को जॉय ने किडनैप करवा लिया होता है। सब लोग शान को ढूंढने के लिए आ गए होते हैं। जॉय जैसन को कॉल करके कहती है कि शान ठीक तो है। तो शान उसका फोन काट देता है। शान को जॉय पर शक होने लगता है। वो कहता है कि जॉय की इन्वेस्टिगेशन करो कि ये सब कुछ इसने तो नहीं किया। रेचल जंगल में शान को ढूंढ रही होती है। अचानक रेचल को शान नजर आ जाता है। तो वहाँ पर एक लड़का होता है जो शान को मारने की कोशिश करता है। रेचल उसके आगे आ जाती है तो वो रेचल के हाथ पर चाकू मारकर वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में वहाँ पर जैसन भी आ जाता है। अब ये लोग शान को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। रेचल शान को संभाल रही होती है और उसे पट्टियाँ कर रही होती है। अब वहाँ पर जॉय भी आ जाती है। इस बच्चे को मेरी बहुत जरूरत है, तुम्हारी ये बेबी सिटर इसका ख्याल सही से नहीं रख रही है, और कहती है कि इन किडनैपर्स को ढूंढो जिसने मेरे बच्चे को किडनैप किया है। तो जॉय कहती है कि मैं हमेशा उसकी केयर करना चाहती हूँ। रेचल कहती है कि जब तुम्हारा बच्चा मरने वाला था तो तुम कहाँ पर थी। जॉय कहती है कि तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली। कहती है कि मैं शान का ख्याल रखना चाहती हूँ, पर जैसन उसे उसके क्लोज नहीं आने देता। और जॉय कहती है कि ये बेबी सिटर मेरे बेटे को बुली कर रही है। तो रेचल कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती। वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। कहती है कि तुम एक अजनबी पर कैसे ड्रेस कर सकते हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। रेचल कहती है कि मेरा और शान का सेम ब्लड ग्रुप है और मैं शान को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जैसन गुस्से के मारे ग्लास नीचे फेंक देता है। शोर की आवाज सुनकर शान उठ जाता है और कहता है कि मेरी मॉम को बुली मत करो। जो रेचल को धक्का मारती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। जैसन कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है और मेरा और आपका हम दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब आप मेरी मॉम हुई और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो ऊंची आवाज में बोलने लगती है और कहती जिसका ब्लड ग्रुप सेम होता है क्या वो माँ बेटा होते हैं, और वो ऊंची आवाज से रोने लगती है। शान डीएनए रिपोर्ट लेकर अपने डैड के पास आता है। रेचल सोचती है कि क्या शान मेरा असल में बेटा है। जो वो डीएनए रिपोर्ट चेक करती है और उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं। एक्चुअली जॉय ने डॉक्टर के साथ मिलकर रिपोर्ट चेंज कर दी थी। ये सब सुनकर शान काफी परेशान होता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरा और रेचल का सेम ब्लड ग्रुप है। तो जॉय कहती है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। पर शान उसकी कोई बात नहीं मानता। जॉय गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और वो शान को धक्का देती है। शान नीचे गिरने लगता है लेकिन रेचल उसे बचा लेती है। अब सीन चेंज होता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में जॉय काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। जैसन का
सेक्रेटरी उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता। वो ऊंची आवाज से कहती है कि तुम मुझे कैसे ब्लॉक कर सकते हो। इतनी देर में वहाँ पर जैसन आ जाता है। जोई जैसन का हाथ पकड़कर कहती है कि शान मेरा भी बेटा है। जोई कहती है कि मुझे शान से मिलने दो, पर जैसन उसे मिलने नहीं देता। वो कहता है कि तुमने आज तक शान का कभी ख्याल नहीं रखा, तुम्हें हमेशा अपनी ही परवाह रहती है। रूम के अंदर से रेचल इनकी सारी लड़ाई सुन रही होती है। शान रेचल से कहता है कि आप मेरी मॉम क्यों नहीं हो, हम दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है। रेचल शान से पूछती है कि क्या तुम सैड हो, तुम्हारे मॉम डैड काफी लड़ रहे हैं, पर शान कहता है कि नहीं, बस मुझे अपने डैड की परवाह है। अब हमें जोय को दिखाया जाता है। वो कहती है कि कल शान का बर्थडे है, ये सब कुछ मेरी गलती है। शान के ग्रैंड पेरेंट्स काफी इनोसेंट हैं, तो उन्हें प्लीज शान से मिलने दो। तो जैसन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है। ये सुनकर जोय काफी खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। जैसन कहता है कि ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के लिए किया है। अब हमें रेचल को दिखाया जाता है। उसकी फैमिली ने जो उसके साथ बिहेव किया है, उसे उसके बार बार ख्वाब आ रहे होते हैं। वो ख्वाब को देखकर अचानक डर जाती है और उठ जाती है और वो दोबारा अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है। तो उसका बिलीफ कौन करेगा कि उसकी फैमिली ने उसे जेल भिजवा दिया और अब इसके बच्चे भी इसके पास नहीं है। शान रेचल को देखकर कहता है कि क्या आपको बुरा ख्वाब आया है। तो शान रेचल को कहता है कि क्या आप मेरे लिए गाना गा सकती हो। तो रेचल उसके लिए गाना गाने लगती है। जैसन रेचल और शान को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि ये दोनों बिल्कुल माँ बेटा लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें जोय के मॉम डैड को दिखाया जाता है। जोय के डैड काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और जोय को थप्पड़ मारते हैं कि उसने अपने बेटे को किडनैप करवाया। जोय अपने फादर से माफी मांगती है और कहती है शान को किडनैप करना चाहती थी और उसे वापस जैसन के पास भेजना चाहती थी ताकि जैसन मेरे से काफी खुश हो जाए, पर रेचल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनकर इसके डैड काफी गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि वो बच्चा रेचल का ही है। इसकी मॉम उसके डैड को काम डाउन करती हैं और कहती हैं कि अब काफी टाइम हो चुका है, अब ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके डैड जोय पर काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि कल पार्टी में तुम मीडिया को जरूर बुलाना। अब सीन चेंज होता है और हमें पार्टी दिखाई जाती है। जोय और उसके मॉम डैड गेस्ट को रिसीव कर रहे होते हैं। गेस्ट तरह तरह की बातें करते हैं। इसका बच्चा 5 साल का है और जैसन ने इससे अभी तक शादी नहीं की। इसके डैड गुस्सा करते हैं और उन गेस्ट को वहाँ से भगा देते हैं। अब इसके डैड जोय से पूछते हैं कि शान और जैसन अभी तक पार्टी में क्यों नहीं आए। तो जोय अपने पेरेंट्स को काम करवाती है और कहती है कि वो आने ही वाले होंगे। इतनी देर में जैसन और शान पार्टी में आ जाते हैं। जोय इन दोनों को देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि शान आओ मुझे गले लगाओ, पर शान उसे गले लगाने से इनकार कर देता है। जैसन कहता है कि तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है और जैसन शान को उठाकर अंदर ले जाता है। अंदर जाकर शान अपने डैड को कहता है कि मुझे फोन पर गेम खेलनी है। फोन लेकर वो रेचल को मैसेज कर देता है कि वो शान को पिक कर ले। इतनी देर में वहाँ पे रेचल आ जाती है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने दे रहे होते। वो कहती है कि मैं शान को पिक करने आई हूँ। ऊपर से जोय और उसके मॉम डैड उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि कहीं ये हमें एक्सपोज करने तो नहीं आई। अब वहाँ पर जेसन और शान के पास मीडिया के कुछ लोग आ जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जेसन शान को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके मॉम डैड रेचल को देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने ओवर स्पीड गाड़ी की वजह से किसी को मार दिया था और अब तुम जेल से रिलीज हो गई हो। इतनी देर में वहाँ पर जेसन और शान आ जाते हैं। जो जेसन को ऊंची आवाज से कहती है कि इसने किसी को मार दिया है, पर जेसन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो शान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसकी मॉम काफी तरह तरह की बातें करने लगती हैं। तो जेसन कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा और तुम यहाँ से जाओ। शान और रेचल वहाँ से जाने लगते हैं। इतनी देर में जोय चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना और शान के हाथ को काफी गुस्से से पकड़ लेती है। शान को अपनी बाजू में काफी दर्द होने लगता है और वो कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो और वो उसके हाथ में काट लेता है। जेसन जोय को रोकने की कोशिश करता है तो जोय कहती है कि तुम एक मर्डर पर कैसे यकीन कर सकते हो। जेसन कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो फिर जोय के डैड बताते हैं कि इसने ओवर स्पीड की वजह से किसी को मार दिया था और ये 6 साल जेल में रही है और ये मेरी बेटी है। ये सब सुनकर जेसन को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया और वो शान को लेकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि आज से तुम फायर हो। शान अपने डैड को कहता है कि आप उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पर जेसन कहता है कि तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता। अब शान सोचता है कि ये मेरी मॉम है और मुझे किसी न किसी तरह इनको वापस लेकर आना है। अब हमें रेचल को दिखाया जाता है, वो वहाँ से जाने लगती है। इसके डैड इसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, पर रेचल उनकी कोई भी बात सुनने बगैर वहाँ से जाने लगती है। इसके डैड को गुस्सा आ जाता है और उनसे वहाँ से कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो रेचल कहती है कि कौन सी डैड हो, आज तक आपने कभी मेरी कोई केयर की है। तो जोय की मॉम को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें अपने डैड से इज्जत से बात करनी चाहिए। वो कहती है 20 साल से आज तक आपने कभी
मेरी केयर नहीं की। ये सब सुनकर जॉय को काफी गुस्सा आता है और वो ऊंची आवाज से चिल्लाने लगती है। रेचल को भी काफी गुस्सा आता है और वो जॉय के मुंह पर थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं जेल गई थी और तुम इस थप्पड़ की हकदार हो। तो इसकी स्टेप मॉम कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। वो कहती है कि मैं सारे एविडेंस लेकर वापस आऊंगी और तुम सबको जेल में भिजवाऊंगी। वो उनको अपने फोन पर कुछ रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं इसकी पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी। और फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब हमें रेचल को दिखाया जाता है, वो काफी सैड होती है। वो कहती है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है पर मेरे पास इस दुनिया में रहने के लिए कोई घर नहीं है। फिर हमें जेसन की कार दिखाई जाती है। जेसन रेचल का पीछा कर रहा होता है। इसका सेक्रेटरी कहता है कि हम इनका पीछा क्यों कर रहे हैं। तो जेसन बताता है कि शान इसकी वजह से काफी परेशान है। चलते चलते रेचल का पाँव मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है। ये देखकर जेसन जल्दी से उसके पास आने की कोशिश करता है पर इतनी देर में उसका दूसरा फ्रेंड जो उसकी ग्रैंडमा का ख्याल रखता है उसके पास आ जाता है और उसे संभाल लेता है। ये सब कुछ देखकर जेसन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसका फ्रेंड बताता है कि 6 साल पहले वाली रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी है और अब तुम इस बारे में फिक्र मत करो। रेचल उसका थैंक्स करती है। इसका फ्रेंड बताता है कि मुझे तुम्हारे से एक फेवर चाहिए कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। सुबह इसका फ्रेंड रेचल को अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर आता है। इसके ग्रैंडपा इसको देखकर काफी खुश होते हैं और रेचल को कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील मत करना, ये तुम्हारा ही घर है। इतनी देर में वहाँ पर जेसन और जॉय आ जाते हैं। जेसन रेचल को देखकर काफी हैरान होता है। तो इसके ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या तुम रेचल को जानते हो। तो जॉय कहती है कि ये 6 साल से जेल में थी। ये सब सुनकर इसके ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आ जाता है। तो इसका फ्रेंड अपने ग्रैंडपा को काम करने की कोशिश करता है। रेचल के फ्रेंड का नाम एथन होता है। तो रेचल इनके ग्रैंडपा को साफ साफ बता देती है कि हाँ मैं 6 साल जेल में रही थी। ये सब सुनकर ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ये हमारी फैमिली में नहीं शामिल हो सकती। ये सब सुनकर एथन को काफी गुस्सा आता है और रेचल उसे काम डाउन करती है और वहाँ से सॉरी कहकर उठकर जाने लगती है। जेसन ग्रैंडपा को कुछ जरूरी काम कहकर वहाँ से चला जाता है और जॉय भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब हमें रेचल को दिखाया जाता है। वो सोचती है कि ये सब गलती तो जॉय की है और इस सब की सजा मुझे मिल रही है। इतनी देर में वहाँ पर जेसन भी आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम रिजेक्ट होने पर सैड हो। रेचल जेसन को देखकर कहती है कि तुम अपने फियांसी के पास क्यों नहीं हो। तो जेसन कहता है कि वो मेरी फियांसी नहीं है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बस शान के लिए काफी सैड हूँ कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं। जेसन कहता है कि तुम्हें शान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेचल वहाँ से जाने लगती है तो जेसन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एथन के साथ किस वजह से हो, क्या तुम उसे प्यार करती हो या तुम पैसे की वजह से उसके साथ हो। तो वो कहती है कि तुम एथन से जाके ही पूछ सकते हो। ये सुनकर जेसन को काफी गुस्सा आता है और वो उसको डराने की कोशिश करता है। रेचल उसको कहती है कि अब तुम मेरे बॉस नहीं हो और मैं तुमसे अब नहीं डरती। इनकी ये बातें जॉय भी सुन रही होती है और वो काफी गुस्सा करती है। वो कहती है कि अब मैं रेचल को नहीं छोड़ूंगी। अब रेचल के पीछे जॉय आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है पर रेचल उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। तो जॉय रेचल को कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। रेचल ये सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है कि प्लीज मुझे बता दो, जब तक तुम मेरी रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं करोगी मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो रेचल को गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मारने लगती है पर वो अपने बच्चों की वजह से काम हो जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। पर जॉय कहती है जब तक तुम रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं करोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो रेचल मजबूरी में वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती है। तो जॉय बताती है कि तुमने ट्विंस को पैदा किया था, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का था उसकी उसी वक्त डेथ हो गई थी और जो लड़की थी वो जिंदा है। तो रेचल कहती है प्लीज मुझे मेरी बेटी का पता बता दो। जॉय कहती है कि नहीं, जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगी मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहती है कि तुम जिस होटल में काम करती हो वहाँ पर जेसन और शान भी रहते हैं, तो तुम्हें जेसन के ड्रिंक में ये पॉइजन मिलाना होगा तभी मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के बारे में बताऊंगी। जॉय उसे उस होटल का रूम नंबर और वो पॉइजन देकर वहाँ से चली जाती है। रेचल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। अब हमें जेसन और शान को दिखाया जाता है। जेसन शान को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा होता है पर शान किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। वो कहता है जब तक रेचल मेरे पास नहीं आएगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो शान अपने गार्ड से कहकर पता करवाता है कि रेचल कहाँ पर काम कर रही है। तो इसको मालूम हो जाता है कि रेचल एक होटल में काम कर रही है। रेचल ये सब कुछ सोच कर काफी परेशान होती है और उसकी तबीयत भी काफी खराब हो जाती है। रेचल एक रूम में फूड डिलीवरी करने के लिए जाती है और लकीली वो रूम जेसन का ही होता है। जेसन रेचल को देखकर काफी हैरान होता है। रेचल की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो वहाँ पर गिर जाती है। जेसन रेचल को देखकर काफी परेशान होता है और उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। जेसन को पता चल जाता है कि रेचल ने इसके खाने में कुछ मिलाया हुआ था। तो वो रेचल से इसके बारे में पूछता है। तो रेचल कहती
कहती है कि ये मुझसे जबरदस्ती काम करवाया गया था। वो कहती है कि प्लीज तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, और वो कहता है कि मैं शान के लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ। पर जेसन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि मुझे सच बताओ। तो रेचल कहती है कि यही सच है, और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब जो रेचल को मिलती है, रेचल कहती है कि प्लीज मुझे मेरी बेटी के बारे में बताओ, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। रेचल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथ छुरी लेकर आई हुई होती है। वो उसको मारने की कोशिश करती है। इतनी देर में वहाँ पर जेसन भी आ जाता है और वो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान होता है। तो जो रेचल को कहती है कि तुम इस बारे में कुछ भी जेसन को मत बताना, और वो ऊंची आवाज से रोने लगती है और कहती है कि ये मुझे मारना चाहती है और ये तुमसे शादी करना चाहती है, और ये मुझसे काफी ज्यादा पैसों की डिमांड भी कर रही है। जेसन रेचल से पूछता है कि क्या ये सच कह रही है, तो रेचल जॉय की तरफ देखकर कहती है कि हाँ, ये सब कुछ सच कह रही है। जेसन रेचल की बात सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। रेचल कहती है कि हाँ, मैं एक गोल्ड डिगर हूँ, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सब सुनकर जेसन अपना वॉलेट निकालता है और सारे पैसे जमीन पर फेंक देता है। रेचल ये सब कुछ अपने बच्चे को बचाने के लिए करती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब जोए जेसन के पास आती है। जेसन उससे खुद से दूर करता है और कहता है कि मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है कि पार्टी में तुमने ही मीडिया को बुलाया था और रेचल को भी ये पॉइजन वाली मेडिसिन खाने में डालने के लिए तुमने ही कहा था, और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म करूंगा। ये सब सुनकर तो जोए काफी हैरान होती है। रेचल जा रही होती है। जेसन उसके पीछे आता है और कहता है कि तुमने इस पॉइजन के बारे में मुझे सच क्यों नहीं बताया। रेचल कहती है कि अगर मैं तुम्हें सच बता भी देती तो फिर भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। ये सब सुनकर जेसन वहाँ से चला जाता है। जोए रेचल को एक मैसेज करती है जिसमें वो उसकी बेटी का एड्रेस बताती है कि वो कहाँ पर है। उसकी बेटी एक ऑर्फनेज में होती है। अब हमें शान को दिखाया जाता है। शान ने रेचल का ब्लड भी लिया हुआ था और उसका डीएनए टेस्ट करवाना था। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट उसके हाथ में होती है और वो सोचता है कि रेचल ही उसकी मॉम है। शान रिपोर्ट्स देखकर काफी खुश होता है और इसको मालूम हो चुका होता है कि रेचल ही इसकी असल मॉम है। शान कहता है कि अब हमारी भी हैप्पी फैमिली होगी। शान रेचल के फोन की मदद से उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है। रेचल अपनी बेटी को लेने के लिए उस ऑर्फनेज में आ जाती है। वो ऑर्फनेज अब बंद हो चुका होता है। वहाँ पर एक आदमी काम कर रहा होता है। रेचल उससे उस ऑर्फनेज के बारे में मालूम करती है तो वो आदमी बताता है फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है और अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। रेचल सैड होकर वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। इतनी देर में वहाँ पर उसे एक औरत नजर आती है जो एक छोटी सी बच्ची को मार रही होती है। वो औरत कहती है कि तुम बाकी बच्चियों के साथ क्यों नहीं मरी और तुम्हारा खून भी बहुत रेयर है। ये सब सुनकर रेचल काफी हैरान होती है और कहती है कि मेरा खून भी काफी रेयर है, इसका मतलब ये मेरी बेटी है। वो उस औरत को पीछे करती है और उस बच्ची के पास चली जाती है। इसकी बेटी का नाम कॉली होता है। वो कहती है कि अब तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ गई हूँ। और वो औरत उसे पीछे करती है और कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो रेचल बताती है कि ये मेरी बेटी है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 5 साल से ये बच्ची मेरे पास है। तो रेचल कहती है कि हमें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, पर वो औरत नहीं मानती। तो रेचल उसे काफी ज्यादा पैसे देती है तो फिर वो औरत मान जाती है। फिर ये लोग डीएनए टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं। वो औरत कोली को कहती है कि तुम इतना ज्यादा खुश भी मत हो। इतनी देर में रेचल डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट वहाँ लेकर आ जाती है। रेचल काफी खुश होती है और उसको मालूम हो जाता है कि कोली उसी की बेटी है। तो वो औरत कोली को पकड़ लेती है और कहती है कि पिछले 5 साल से मैंने इस लड़की पर काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जब तक तुम $100,000 नहीं दोगी तब तक मैं इस बच्ची को नहीं दूंगी। अब सीन चेंज होता है और हमें जेसन को दिखाया जाता है। जेसन रेचल को याद करके काफी परेशान होता है कि अचानक जेसन को रेचल की कॉल आती है। रेचल जेसन से पैसे मांगती है मगर जेसन उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। तो रेचल अपने बॉस को फोन करती है और पैसों की डिमांड करती है। तो इसका बॉस कहता है ठीक है, कल से तुम जॉब पर आ जाना। वो औरत कहती है कि ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो तुम इस बच्ची को आकर ले जाना। अब रेचल सुबह अपने बॉस के पास चली जाती है। वहाँ पर जो उसका क्लाइंट होता है वो रेचल से काफी बदतमीजी करता है। उसी जगह पर जेसन भी आया हुआ होता है। जेसन रेचल को बचा लेता है। इतनी देर में रेचल की तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। जेसन उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे मालूम होता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर रेचल काफी डर जाती है और वो किसी से भी इस बारे में जिक्र नहीं करती। जेसन रेचल को पैसे दे देता है। अब हमें कोली को दिखाया जाता है। वो ओल्ड लेडी कोली पर काफी जुल्म कर रही होती है और उसे बात बात पर मारने लगती है। वो ओल्ड लेडी कोली को धक्का मारती है। इतनी देर में रेचल वहाँ पर आ जाती है। रेचल सारे पैसे उस ओल्ड लेडी के मुंह पर मारती है और कहती है कि अब मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। कोली बोल नहीं सकती थी। अब रेचल कोली को लेकर वहाँ
वहाँ से चली जाती है। अब हमें शान को दिखाया जाता है, शान ने रेचल के फोन पर वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया हुआ होता है। रेचल की सारी बातें शान सुन रहा होता है। तो शान को मालूम होता है कि उसकी कोई सिस्टर भी है। वो कहता है कि मेरी बहन सुन भी नहीं सकती और वो सही से खाना भी नहीं खा पाती, मुझे अपनी बहन को ढूंढना चाहिए। तो शान वहाँ से चला जाता है। वो अपने डैड से जिद करता है कि मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसे मालूम था कि कोली भी इसी स्कूल में एडमिशन ले रही होती है। तो इसके डैड कहते हैं कि ये स्कूल काफी मिडिल क्लास स्कूल है, तुम्हें यहाँ पे पढ़ने की क्या जरूरत है। पर शान कहता है कि नहीं, मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। स्कूल के अंदर रेचल कोली का फॉर्म भर रही होती है। इतनी देर में वहाँ पर जेसन और शान भी आ जाते हैं। तो रेचल कोली को बुलाकर कहती है कि तुम्हें इन दोनों को अवॉइड करना है। तो जेसन उस रूम के अंदर आने लगा होता है। रेचल कोली को छुपा लेती है और उसके पास चली जाती है। जेसन रेचल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रेचल बताती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए यहाँ पर फॉर्म भरने आई हूँ। तो जेसन प्रिंसिपल का पूछने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब शान कोली के पास आता है और कहता है कि क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। पर कोली को अपनी मॉम की बातें याद आ रही होती हैं और उन्होंने कहा था कि तुम इनसे दोस्ती मत करना। तो कोली उसको हाथ से इशारा करके बताती है कि वो बोल नहीं सकती है। तो शान उसे एक वॉच पहना देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम इस बटन को प्रेस कर देना, मैं और मेरे डैड तुम्हें आकर प्रोटेक्ट कर लेंगे। और कोली वहाँ से चली जाती है। रेचल और कोली स्कूल को खत्म कर वहाँ से जा रहे होते हैं और रेचल कोली से पूछती है आज तुम लंच में क्या खाओगी। इतनी देर में वहाँ पर मोटरसाइकिल पर दो लोग आ जाते हैं। वो इन दोनों का रास्ता रोकते हैं। रेचल कहती है कि तुम क्या चाहते हो। रेचल अपने पर्स में से काफी ज्यादा पैसे निकालकर उनको दे देती है और वो लोग रेचल से बदतमीजी करने लगते हैं। इतनी देर में कोली उस वॉच का बटन प्रेस कर देती है। जेसन को अलार्म रिपोर्ट आ जाती है। इतनी देर में जेसन के पास शान आ जाता है और जेसन शान से उसकी वॉच के बारे में पूछता है। तो शान कहता है कि मैंने वॉच अपनी सिस्टर को दे दी है, वो डेंजर में है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जेसन शान को बता देता है कि रेचल की एक बेटी है और वो मेरी सिस्टर ही हुई, तो प्लीज हमें चलना चाहिए, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो लड़के रेचल और कोली को मारने लगते हैं। इतनी देर में वहाँ पर जेसन आ जाता है और उन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। रेचल जल्दी से कोली को पकड़ लेती है और उसको चुप करवाती है। तो जेसन कोली से पूछता है कि रेचल तुम्हारी कौन है। कोली जवाब देती है कि रेचल मेरी मॉम है। जेसन ये सब कुछ सुनकर काफी हैरान होता है और जेसन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो कोली उसको बताती है कि इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। ये सुनकर जेसन काफी काम होता है और जेसन कहता है कि तुम्हें काफी चोट लगी है, चलो हॉस्पिटल चलें। जेसन इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। रेचल जेसन को उसको और उसकी डॉटर को प्रोटेक्ट करने का थैंक यू कहती है। तो जेसन कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। शान बाहर से इन सब को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि अब हमारी हैप्पी फैमिली है। जोए की मॉम मीडिया के सामने काफी ज्यादा फजूल बातें कर रही होती हैं कि जेसन ने अभी तक जोए से शादी नहीं की। इतनी देर में वहाँ पर जेसन के डैड आ जाते हैं और वो जेसन और जोए के एंगेजमेंट को अनाउंस कर देते हैं। मीडिया के लोग ये सब बातें सुनकर काफी खुश होते हैं और इस न्यूज को पब्लिक में अपलोड कर देते हैं। अब हर जगह पर सिर्फ यही बातें चल रही होती हैं। जेसन को जब ये मालूम होता है तो वो अपने डैड से इस बारे में पूछने के लिए आता है। तो इसके डैड बताते हैं कि वो कंपनी के शेयर को इंक्रीज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जेसन ये सब कुछ सोच कर काफी परेशान हो रहा होता है। इतनी देर में वहाँ पर जोए आ जाती है। जोए कहती है कि मैं शान को मिलने के लिए आई हूँ। पर जेसन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें शान से मिलने के लिए परमिशन नहीं दी, तो तुम यहाँ से जाओ। पर जोए कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, शान मेरा भी बेटा है, मेरा भी हक बनता है कि मैं उससे मिलूं। लेकिन जेसन को काफी गुस्सा आ रहा होता है उसके डैड के प्रपोजल की वजह से। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा। इतनी देर में शान को काफी ज्यादा नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। जो शान की बात सुनती है तो फौरन उसके पास चली जाती है। वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी डरो मत, तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो जेसन को अपने ट्रिक में आजमा रही होती है। वो बस जेसन से शादी करना चाहती है। जेसन इन दोनों को देखकर कहता है कि जोए शान की माँ है और मुझे शान के लिए इससे शादी कर लेनी चाहिए। जेसन का सेक्रेटरी उसे बताता है कि जोए रेचल की स्टेप सिस्टर है। जेसन का सेक्रेटरी उसे बताता है कि जोए रेचल की स्टेप सिस्टर है। शान इनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा। अब रेचल काफी परेशान होती है कि इसकी फैमिली के खिलाफ इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। शान तो एक हैकर है। रेचल को एक कॉल आती है। रेचल ने जो उनके खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड किया हुआ था वो शान वापस ले आता है। रेचल ये सब कुछ सुनकर काफी खुश होती है और वो ये एविडेंस पुलिस को दे देती है। अब जोए काफी परेशान होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। जोए की मॉम आती है और उससे कहती है कि पुलिस तुम्हें लेने के लिए आ रही है। रेचल ने वो एविडेंस पुलिस को दे दिया है और अब वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अब रेचल न्यूज
सुन रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जोए को अरेस्ट कर लिया है, उसने किसी का मर्डर किया था और अब उसकी जेसन के साथ भी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। ये सब सुनकर रेचल काफी खुश हो रही होती है। इतनी देर में रेचल की स्टेप मॉम और उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। उसकी स्टेप मॉम काफी बदतमीजी करती है और उसको मारने की कोशिश करती है, पर रेचल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके डैड रेचल को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी डॉटर आज जेल में है। तो रेचल कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सब गलती आपकी डॉटर की है। वो कहती है कि अगर आपने मुझे दोबारा थप्पड़ मारने की कोशिश की तो मैं जोए की सजा और बढ़ा दूंगी। अब सीन चेंज होता है। रेचल एक जगह पर होती है, वहाँ पर एथन भी आ जाता है। एथन उसे कांग्रेट्स करता है कि वो केस जीत गई। तो एथन को एक कॉल आती है जिसको सुनकर एथन काफी परेशान होता है। एथन को मालूम होता है कि जोए की किसी ने बेल करवा दी है। एथन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। रेचल एथन से पूछती है कि क्या हुआ, तो एथन बताता है कि जोए की किसी ने बेल करवा दी है। रेचल ये सब कुछ सुनकर काफी परेशान होती है और उसे मालूम होता है कि इस कंट्री में सिर्फ एक ही पर्सन है जो ये सब कुछ करवा सकता है। जोए की बेल जेसन ने करवाई हुई होती है। अब रेचल जेसन की कार के आगे खड़ी हो जाती है। जोए रेचल को देखकर काफी परेशान होती है। जेसन अपनी कार से बाहर आता है और रेचल को देखता है। रेचल कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जेसन कहता है कि जोए शान की माँ है, इस वजह से मैंने उसको बचा लिया। रेचल कहती है कि तुमने काफी अच्छा रीजन बताया और वो ये सब कुछ सुनकर वहाँ से जाने लगती है। जेसन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए कॉम्पनसेट कर सकता हूँ। वो उसको चेक पर काफी बड़ी अमाउंट लिख कर दे देता है। रेचल कहती है कि मैं इससे बहुत अमीर हो सकती हूँ और रेचल उस चेक को फाड़ देती है और उसको फेंक देती है। जेसन कहता है कि तुम्हें और किस चीज की जरूरत है, तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ कॉम्पनसेट कर सकता हूँ। तो रेचल काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जोए और उसकी फैमिली ने मुझे काफी हर्ट किया, उनकी वजह से मैं 6 साल जेल में रही और मैंने अपने बच्चों को भी खुद से दूर कर दिया था। ये सब कुछ कहकर रेचल वहाँ से चली जाती है। जेसन जोए के पास आता है। जोए उसे काफी फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर जेसन को उसकी सारी सच्चाई मालूम हो चुकी हुई होती है। जेसन कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब तुम जेल में जाओगी। तो ये सब कुछ सुनकर काफी परेशान होती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, और फिर जेसन वहाँ से चला जाता है। अब हमें रेचल को दिखाया जाता है। रेचल काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और रो रही होती है। कोली उसके पास आती है और उसे कहती है कि मॉम आप क्यों रो रही हो। तो रेचल उसे पकड़कर और भी रोने लगती है। अब सीन चेंज होता है। रेचल कोली को लेकर स्कूल से वापस आ रही होती है कि अचानक कोली बोलने लगती है। रेचल को जब मालूम होता है कि कोली बोल सकती है तो रेचल उसकी आवाज सुनकर काफी खुश होती है और उसको गले से लगा लेती है। रेचल कोली को साइड पे करती है और ओवर स्पीड की वजह से एक कार रेचल को टक्कर मार देती है। कोली सब कुछ देखकर काफी परेशान होती है और रोने लगती है। जेसन को जब मालूम होता है कि रेचल का एक्सीडेंट हो गया है तो जेसन दौड़कर हॉस्पिटल आ जाता है। जेसन गुस्से से नर्स से पूछता है कि रेचल कहाँ है, तो नर्स हाथ से इशारा करके बताती है कि यहाँ है पेशेंट। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकलता है। जेसन रेचल के बारे में पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि अब पेशेंट नहीं रहा। ये सब सुनकर जेसन काफी परेशान होता है और उसी वक्त रोने लगता है। इतनी देर में कोली आ जाती है और कहती है कि आप गलत रूम में चले गए थे, मॉम ठीक है, मॉम को बस छोटी सी चोटें आई हैं। जेसन जब रेचल को देखता है तो वो काफी खुश होता है। जेसन रेचल को कहता है कि तुम अब मेरे साथ घर पर चलो, पर रेचल जाने से इनकार कर देती है। तो जेसन कहता है कि नहीं, अब तुम मेरे साथ चलोगी और मैं तुम्हारी फुल बॉडी का चेकअप करवाऊंगा। पर रेचल चेकअप करवाने से इनकार करती है क्योंकि रेचल को मालूम था कि वो प्रेग्नेंट है। तो इसकी वजह से जेसन को भी मालूम हो जाता है कि रेचल प्रेग्नेंट है। अब शान की तबीयत काफी खराब होती है। शान को ब्लड की जरूरत होती है। रेचल कहती है कि मैं उसको ब्लड दे सकती हूँ, पर जेसन इनकार करता है क्योंकि उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं होती। पर रेचल फिर भी शान को अपना ब्लड देती है। ये सब कुछ देखकर जेसन काफी खुश होता है। जेसन एक दफा दोबारा शान और रेचल के डीएनए टेस्ट करवाता है तो इस बार इनको मालूम हो जाता है कि शान रेचल का ही बेटा है। अब जेसन रेचल को कहता है कि तुम हमारे घर चलोगी। इधर जॉय और उसके मॉम डैड काफी परेशान होते हैं कि जेसन उसकी बेल कभी भी खत्म करवा सकता है। अब सीन चेंज होता है और हमें जेसन और रेचल को दिखाया जाता है। वो लोग शान और कोली का वेट कर रहे होते हैं। शान और कोली आ रहे होते हैं कि अचानक कोली की तबीयत खराब होती है और कोली उसी वक्त बेहोश हो जाती है।
है। जैसन कोली को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि कोली की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, इसे कोई बायोलॉजिकल डिजीज है जो कि इसके पेरेंट्स की तरफ से इसको आई है, तो हमें इसके पेरेंट्स का फुल बॉडी स्कैन करना पड़ेगा। रेचल कहती है कि मैं इसकी मॉम हूँ। तो जैसन को मालूम होता है कि रेचल कोली की असल माँ है। जैसन ये सब कुछ सुनकर काफी हैरान होता है और शान को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर शान वहाँ से नहीं जाना चाहता था, पर जैसन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। शान जब घर आता है तो वो काफी गुस्से में होता है और वो अपनी सिस्टर और मॉम के पास जाने की कोशिश करता है। वो रास्ते में होता है कि कोई उसे किडनैप कर लेता है। अब सीन चेंज होता है। अब हमें रेचल को दिखाया जाता है, वो अपनी ग्रैंडमा को मिलने के लिए आती है। इसकी ग्रैंडमा को मालूम हो चुका होता है कि इसकी फैमिली ने उसको काफी बुली किया है और उसको जेल में भी काफी साल रखा था, पर रेचल उनसे पुरानी सारी बातों को भूल जाने के लिए कहती है। रेचल बाहर जाती है कि अचानक इसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब होती है। इसकी ग्रैंडमा गिर जाती हैं। रेचल उनको उठा रही होती है कि वहाँ पर जैसन अपनी सेक्रेटरी के साथ आ जाता है। इसका सेक्रेटरी इसकी ग्रैंडमा को बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। जैसन रेचल से पूछता है कि शान कहाँ है। रेचल को शान के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। जैसन को लगता है कि रेचल ने उसको किडनैप करवाया है ताकि वो उसको ब्लैकमेल कर सके, और वो उसका गला काफी जोर से पकड़ लेता है और पूछता है कि प्लीज मुझे साफ साफ बता दो शान कहाँ है। लेकिन रेचल को शान के बारे में कुछ मालूम नहीं होता और वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं उसकी मॉम हूँ, मैं उसके साथ ऐसा ट्रीट क्यों करूँगी। जैसन कहता है कि मुझे पता है तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, पर रेचल उसकी बातें सुनकर काफी परेशान होती है। जैसन रेचल को एक रूम में बंद कर देता है। रेचल दरवाजा नॉक करती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मेरा दरवाजा खोलो। शान को जोई के भाई ने किडनैप किया हुआ होता है। इतनी देर में रेचल की तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। जब जैसन को मालूम होता है कि रेचल बेहोश हो गई है तो जैसन उसके पास आता है। तो रेचल जैसन को बताती है कि मैंने शान को किडनैप नहीं किया। वो कहती है कि मेरी ग्रैंडमा की तबीयत काफी खराब हो गई है, मुझे उनके पास हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो जैसन उसका बिलीव कर लेता है। अब जैसन उसको हॉस्पिटल में लेकर आता है, उतनी देर में उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई होती है। जब उसको मालूम होता है कि उसकी ग्रैंडमा अब नहीं रही तो रेचल काफी परेशान होती है और रोने लगती है। रोते रोते रेचल बेहोश हो जाती है। जब रेचल होश में आती है तो जैसन उसके पास होता है। वो जैसन को मारने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैंने शान को किडनैप नहीं किया और तुमने मुझे बंद कर दिया। मैं अपनी ग्रैंडमा के लास्ट मूवमेंट पे उनके पास नहीं थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे मेरी ग्रैंडमा वापस चाहिए। तो जैसन वहाँ से उठकर चला जाता है। जैसन ने रेचल के रूम के बाहर काफी ज्यादा गार्ड्स को खड़ा किया हुआ होता है। रेचल वॉशरूम का बहाना बनाकर आती है। वहाँ पर एक नर्स उसे अपनी जैसी ड्रेस दे देती है ताकि वो आराम से इस हॉस्पिटल से बाहर निकल सके। रेचल वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसन उस लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पर शान को किडनैप किया हुआ था, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। बस वहाँ पर एक पेपर पर नंबर लिखा हुआ था। जैसन उस नंबर पर कॉल करता है तो किडनैपर उसे कहते हैं कि जब तक वो 10 मिलियन उसे नहीं देंगे वो उसके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। अब सीन चेंज होता है। रेचल जो हॉस्पिटल से भाग रही होती है, जैसन उसे देख लेता है और उसको पकड़कर कार में बिठा देता है। और रेचल जैसन की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो जैसन उसे बताता है कि शान को किसी ने किडनैप कर लिया है। रेचल कहती है कि मैं क्या करूँ, शान तुम्हारा बेटा है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो जैसन उसे बताता है कि शान तुम्हारा भी बेटा है, मैंने DNA टेस्ट करवाया था जिससे मालूम हुआ है कि शान तुम्हारा बेटा है। रेचल कहती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैंने जेल में 2 बच्चों को पैदा किया था, उसमें से एक की डेथ हो गई थी, ऐसे नहीं हो सकता। काफी सोचने के बाद रेचल कहती है कि क्या मेरा बेटा जिंदा है। ये सब सुनकर रेचल काफी हैरान होती है। इतनी देर में जेसन को एक कॉल आती है जिससे मालूम होता है कि शान को जोई के भाई ने किडनैप किया था। अब जेसन जोई के घर पर आता है। जोई अपने भाई को बाहर भेज रही होती है। उसका भाई बाहर जाने ही वाला था कि अचानक वहाँ पर जेसन पहुँच जाता है। जेसन का बॉडीगार्ड उसे काफी मारता है तो इसका भाई उस लोकेशन के बारे में बता देता है। रेचल उससे पहले ही उस लोकेशन के बारे में मालूम कर चुकी हुई होती है। वहाँ पर 2 और किडनैपर्स शान की देखभाल कर रहे होते हैं। रेचल वहाँ पर पहुँच जाती है और शान को देखकर इशारा करती है। जब वो 2 किडनैपर साइड पर होते हैं तो रेचल जाकर शान को बचा लेती है। रेचल और शान एक रूम में आ जाते हैं। रेचल उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो गुंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और रेचल शान को खिड़की वाले दरवाजे से बाहर भेजती है, लेकिन शान जाने से इनकार
इंतजार करता है तो रेचल कहती है कि प्लीज तुम अपने डैड के पास जाओ। तो शान बाहर चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसका डैड उसे ढूंढ रहा होता है। वो बाहर आकर बताता है कि रेचल किस रूम में है। शान की भी तबीयत काफी खराब होती है और वो बेहोश हो जाता है। जैसन रेचल को ढूंढने के लिए वहाँ आ जाता है। रेचल को काफी ज्यादा चोटें लगी हुई होती हैं। जैसन उसे उन गुंडों से बचा लेता है। रेचल को काफी ज्यादा चोटें लगी हुई होती हैं। जैसन उसको हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। अचानक रेचल बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस ये कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। जैसन जॉय और उसकी फैमिली को काफी अच्छा सबक सिखाता है और कहता है कि आइंदा के बाद तुम लोग रेचल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब रेचल मेरे हवाले है। अब मैं रेचल को प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये सब फैमिली एक हैप्पी फैमिली लग रही थी। जैसन सोचता है कि शान और कोली अब मेरे बच्चे हैं और अब मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर हमें जॉय की मॉम को दिखाया जाता है। वो सब कुछ कन्फेस कर लेती हैं कि उस पर्सन को उसी ने मारा था जिसकी वजह से रेचल 6 साल जेल में रही थी। जॉय की मॉम जॉय का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती हैं। वो रेचल को काफी ज्यादा पैसे देती हैं और कहती हैं कि ये पैसे लो और जेसन की जिंदगी से चली जाओ। और रेचल वो सारे पैसे उनके मुंह पर मारती है और कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जेसन अपनी मॉम को मिलता है। उसकी मॉम कहती है कि ये लड़की तुम डिजर्व नहीं करते, पर जेसन कहता है कि ये मेरी लाइफ है और आपने रेचल को काफी हर्ट किया है। फिर वो कहता है कि आइंदा के बाद आप रेचल से कभी मत मिलना। अब सीन चेंज होता है और हमें जॉय को दिखाया जाता है। जॉय एक नर्स की ड्रेस पहनकर रेचल के रूम में आ जाती है और रेचल को मारने की कोशिश करती है। इतनी देर में रेचल की आंख खुल जाती है। जेसन भी रूम में आ जाता है। जॉय काफी गुस्से में होती है और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम जेल में है। वो चाकू से उसे मारने ही लगती है कि जेसन उससे आगे आ जाता है और वो चाकू जेसन को लग जाता है। फिर डॉक्टर जेसन का इलाज करते हैं और जेसन काफी बेटर फील करता है। अब हमें रेचल को दिखाया जाता है। रेचल को काफी ज्यादा नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। उसमें उसकी ग्रैंडमा से कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी डेथ हुई है, तुमने मेरा ठीक से ख्याल नहीं रखा, और उसे बार बार अपनी ग्रैंडमा नजर आती हैं। फिर जेसन रेचल को संभालता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। जेसन शान को बता देता है कि रेचल उसकी मॉम है और कोली उसकी सिस्टर है। शान ये सब कुछ सुनकर काफी खुश होता है और रेचल के पास चला जाता है। अब जेसन भी अपनी सारी गलतफहमियां दूर करता है और रेचल को हक कर लेता है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रेचल अपने घर वापस आती है। जेसन का सेक्रेटरी काफी ज्यादा तैयारी कर रहा होता है। रेचल उससे पूछती है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। तो सेक्रेटरी बताता है कि जेसन सर ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा है और आपको ये गिफ्ट देने के लिए भी कहा है। तो रेचल उस ड्रेस को वेयर कर जेसन के पास जाती है। जेसन ने उसके लिए काफी ज्यादा प्रिपरेशन की हुई होती है। जेसन रेचल को प्रपोज करना चाहता था। वो अपनी नीज पे बैठकर उसको रिंग देता है। रेचल रिंग एक्सेप्ट करती है। इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।